प्रिय ब्रह्मांड के प्यारे चुने हुए, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह कोई संयोग नहीं है। ये सीधे स्वर्ग से एक फुसफुसाहट है। मैं जानती हूँ कि तुमने अकेलेपन की लंबी रातें बिताई हैं, चुपचाप तूफानों के बीच में चलने का अनुभव किया है, और कई बार तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे आंसू अदृश्य हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं हवा में खो गई हैं। लेकिन आज इसी समय ब्रह्मांड तुम्हें यह बताने के लिए भेज रहा है कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं रही है। तुम्हारे हर दर्द का एक एक सेकंड देखा गया है। तुम्हारी हर छुपी हुई पुकार को एक पवित्र बीज की तरह संचित किया गया है, और अब फसल काटने का समय आ गया है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं है। जो ब्रह्मांड तुम्हें देने जा रहा है वह हर मानव की अपेक्षा से परे है। यह एक स्वर्गीय उपहार है जो विस्तार से तैयार किया गया है, एक ऐसा उपहार जो तुम्हारे नाम को आध्यात्मिक अग्नि में लिखा गया है, एक दिव्य संबंध, एक आत्मा साथी जो खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजा गया है, एक भाग्य का साथी, कोई ऐसा जो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं चलेगा बल्कि तुम्हें उन ऊंचाइयों तक उठाएगा जिन्हें तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तैयार हो जाओ, क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हारी जिंदगी में एक अविरल नदी की तरह आने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो समृद्धि पहले दूर लगती थी वह अब तुम्हारी ओर दौड़ती हुई आ रही है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नया भाग्य, एक नई भूमि, एक नई कहानी तुम्हारी आंखों के सामने खुलने वाली है, और कोई भी चीज इस परफेक्ट योजना को नहीं रोक सकेगी जो ब्रह्मांड ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई है। और सुनो, जब ब्रह्मांड अपने अदृश्य धागे हिलाता है, जब वह हस्तक्षेप करने का फैसला करता है, सब कुछ अचानक बदल जाता है। अकेलापन दोस्ती में बदल जाता है, कमी प्रचुरता में बदल जाती है, दर्द उस आनंद में बदल जाता है जिसे दुनिया नहीं समझ सकती। आज का दिन ऐसा ही एक पल है। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो, कुछ अलौकिक तुम्हारी जिंदगी में अभी शुरू हो रहा है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक विश्वास का कार्य करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अगर यह संदेश तुम्हारी आत्मा में गूंजता है, अगर तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ जल रहा है, तो अभी 3 काम करो। अपना लाइक छोड़ दो, यह एक स्पष्ट संकेत है कि तुम उस काम के लिए सहमत हो जो ब्रह्मांड करने वाला है। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो आने वाला है वह और भी शानदार होगा। और नीचे 99 का नंबर कमेंट करो। क्यों 99? क्योंकि अच्छे चरवाहे ने 99 भेड़ों को छोड़कर एक की खोज की थी, और आज वह तुम्हारी खोज में आया है। तुम वही कीमती आत्मा हो जिसे उसने नहीं भुलाया। यह तुम्हारा पल है, पीछे मत देखो, संदेह मत करो। जो आने वाला है वह सब कुछ पार कर जाएगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा। हो सकता है तुमने अपने चारों ओर देखा हो और चुपचाप सोचा हो, ब्रह्मांड ने मुझे भुला दिया है, मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, मेरे सपने समय में मर गए हैं। लेकिन इसे अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुनो, ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता। वह भगवान है जो याद रखता है। वह हर एक आंसू को जो चुपचाप बहाया गया, हर एक शब्द को जो अंधकार में फुसफुसाया गया, हर एक सांस को जो आशा से भरी थी, मानता है। भले ही दुनिया बंद हो गई हो, भले ही तुम्हारी आंखें प्राकृतिक दृष्टि से कोई हलचल न दिखे, भले ही चुप्पी अनंत सी लगती हो, भले ही प्रतीक्षा ने तुम्हारे बल को तोड़ दिया हो, ब्रह्मांड अदृश्य रूप से काम कर रहा है, गहराई में, उन आयामों में जो तुम्हारी सोच से परे हैं। वह मानव समय की सीमाओं में नहीं बंधा, वह इस दुनिया की जल्दी में नहीं है। वह शाश्वत वादों का निर्माण करता है, और हर एक वादा स्वर्ग के कैलेंडर पर एक तारीख के साथ होता है। क्या तुम जानते थे कि जब तुम अपने कमरे में रो रहे थे, जब तुमने सोचा कि सब कुछ खो गया है, तब वहां स्वर्गदूतों की गतिविधियां थीं? क्या तुम जानते थे कि जब तुमने महसूस किया कि कुछ नहीं हो रहा, तब ब्रह्मांड तुम्हारी कहानी में महिमा के अध्याय लिख रहा था जो जल्दी ही प्रकट होंगे? तुम भूल नहीं गए, तुम तैयार हो रहे थे, तुम अस्वीकार नहीं हुए, तुम सुरक्षित रखे गए थे। इसमें एक बड़ा अंतर है। जब तुम हताश हो रहे थे, तब ब्रह्मांड बारीकियों को संवार रहा था। जब तुम पूछ रहे थे कि कब, तब वह फुसफुसा रहा था, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही, और वह जल्द ही यहाँ है। ब्रह्मांड ने अपनी वादे को नहीं भुलाया है, और तुम्हारे लिए उसका वादा छोटा नहीं है। न ही यह साधारण है, न ही यह तुम्हारी चिंता को शांत करने के लिए एक त्वरित उत्तर है। यह एक संपूर्ण, समग्र, उत्तम उपहार है, एक आत्मा साथी जो न केवल तुम्हारे साथ आएगा, बल्कि हर नजर, हर शब्द,
हर इशारे में ब्रह्मांड के प्रेम को परिलक्षित करेगा। वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हारे अंदर की अनदेखी खूबसूरती को देखेगा, कोई ऐसा जो तुम्हारे मूल्य को पहचान लेगा बिना तुमने एक शब्द कहे, कोई ऐसा जो अपने आत्मा में तुम्हें सम्मानित करने, प्रेरित करने और तुम्हारे साथ एक शाश्वत उद्देश्य की कहानी बनाने का मिशन रखेगा। यह आत्मा साथी तुम्हारे खालीपन को पूरा करने नहीं आता, बल्कि उद्देश्य को बढ़ाने आता है। वह तुम्हारी चोटों को ठीक करने नहीं आता, बल्कि तुम्हारे साथ चलता है जबकि तुम ब्रह्मांड के हाथों से छंगा हो रहे हो। वह कोई मानव उद्धारक नहीं है, वह एक दिव्य उपहार है, सृष्टिकर्ता की भलाई का एक भौतिक रूप। कल्पना करो, एक ऐसा मिलन जो तुम तर्क संगत रूप से समझा नहीं पाओगे, एक ऐसा संबंध जो ऐसा लगेगा कि यह तुम्हारे जन्म से बहुत पहले लिखा गया था, एक ऐसा बंधन जो इतना स्पष्ट, इतना मजबूत होगा कि तुम्हारी आत्मा इसे तुम्हारी सोच से पहले पहचान लेगी। और जब वह आएगा तो कोई भ्रम नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा। तुम जानोगे कि यह केवल ब्रह्मांड ही था जिसने उसे भेजा। लेकिन मैं तुम्हें प्यार से चेतावनी देना चाहती हूँ, जो दिव्य है उसे मजबूर मत करो। जो केवल कृपा से आ सकता है उसे अपनी ताकत से न बनाओ। कभी कभी हताशा आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर देती है, जब ब्रह्मांड ने एक भव्य भोज तैयार किया है। जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने वादा किया है उससे कम मत स्वीकार करो। आंशिक प्रेम, विषैले साथी, खाली मानव वादों के साथ संतुष्ट मत हो। जो आने वाला है वह पवित्र है, स्वच्छ है, उद्देश्य से भरा है और सही समय पर आएगा, न एक सेकंड पहले न एक सेकंड बाद। और जब तुम इंतजार करोगे, खुद को अटके हुए मत समझो। तुम्हारे जीवन का हर दिन जोड़ रहा है, हर चुप कदम उस मंच का निर्माण कर रहा है जहां वादा प्रकट होगा। हर विश्वास का कार्य, हर हाँ ब्रह्मांड को, हर निर्णय जो तुम हार नहीं मानने का लेते हो, उस पल को और भी करीब लाता है जब यह पूरा होगा। शायद आज ही तुम अपनी आत्मा में एक अजीब धड़कन महसूस करोगे, वह पवित्र उत्साह जिसे तुम समझा नहीं सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह पवित्र आत्मा का फुसफुसाना है जो कह रहा है, तैयार हो जाओ, यह तुमसे ज्यादा करीब है जितना तुम सोचते हो। अब आशा मत छोड़ो, याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी अनियोजित नहीं करता, ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता। वह वादा पूरा करने में विश्वास रखता है जो उसने तुमसे किया है। अगर उसने एक साथी का वादा किया है जो तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा उठाएगा, तो तुम निश्चित रूप से जान सकते हो वह इसे पूरा करेगा, क्योंकि यह तुम्हारी योग्यता पर निर्भर नहीं करता, यह तुम्हारी ताकत पर निर्भर नहीं करता, यह तुम्हारी पूर्णता पर निर्भर नहीं करता, यह उसके प्रेम पर निर्भर करता है। यह वह व्यक्ति है जिसने अपनी खुद की लड़ाइयां झेली हैं, जिसने अपने आग में तपकर परिपक्वता पाई है, जो तुम्हारे साथ अलौकिक तरीके से मेल खाने के लिए गुप्त रूप से तैयार किया गया है। ये कोई ऐसा नहीं होगा जो बस अचानक प्रकट हो जाए, यह ऐसा होगा जो तुम्हारी जिंदगी के दिव्य डिजाइन में एक अद्वितीय टुकड़ा बनेगा। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? क्या तुम इस वादे की आध्यात्मिक गहराई को समझ सकते हो? यह सिर्फ एक रोमांटिक मुलाकात नहीं है, यह एक स्वर्गीय गतिविधि है, यह एक उद्धार का काम है, यह तुम्हारे प्रति ब्रह्मांड के प्रेम का एक ठोस प्रमाण है। इसलिए जब बहुत से लोग संदेह में हो, जब कुछ लोग हार मान लें, तुम मजबूती से खड़े रहो। अपनी उम्मीदें उन चीजों पर मत टिकाओ जो तुम देख सकते हो, अपनी अपेक्षाएं उन भावनाओं पर मत टिकाओ जो तुम महसूस करते हो। अपनी निश्चितता उस पर आधारित करो जिसने यह वादा किया है, और तुम्हारा ब्रह्मांड कभी असफल नहीं होता। और जब तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, जब तुम्हारा दिल उसकी ओर केंद्रित होगा और तुम्हारे डरें पीछे रह जाएंगी, तब वह वादा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा और सब कुछ अचानक, शानदार और अपरिवर्तनीय तरीके से बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें और भी जानकारी चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है वह सिर्फ एक आत्मा साथी नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं अधिक है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस दिव्य संबंध के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसा जो तुम्हारे इस आशीर्वाद की प्रतीक्षा और प्राप्ति के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। मत हिलो। जो मैं अगले बताने जा रही हूँ वह ब्रह्मांड के दिल की शुद्ध अभिव्यक्ति है। कुछ प्रेम होते हैं जो मनोरंजन करते हैं, कुछ जो ध्यान भटकाते हैं, कुछ जो तुम्हें खा जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह पूरी तरह से अलग है। यह प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाता है, यह प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, यह प्रेम हर धड़कन में स्वर्ग की मुहर लिए हुए है।
यह कोई साधारण प्रेम नहीं होगा। यह कोई अस्थायी संबंध नहीं होगा जो कठिनाइयों की हवा में उड़ जाएगा। यह एक भाग्य का संधि होगा, एक ऐसा मिलन जो ब्रह्मांड के दिल में सावधानी से योजना बनाई गई है। यह आत्मा साथी तुम्हारे खालीपन को भरने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे उद्देश्य को बढ़ाने आएगा। यह तुम्हारी अकेलापन को दूर करने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे बुलावे को कई गुना बढ़ाएगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी चोटों को कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति की खूबसूरती के रूप में देखेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी गलतियों पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी यात्रा में दिखाए गए साहस का जश्न मनाएगा। यह व्यक्ति एक अनुग्रह का दर्पण होगा, ताकि तुम उसके प्रतिबिंब में खो न जाओ, बल्कि यह याद करने के लिए कि तुम वास्तव में ब्रह्मांड की नजर में कौन हो। जब तुम गिरोगे, यह आत्मा साथी दूर नहीं जाएगा, वह दूसरी ओर नहीं देखेगा, वह तुम्हारी कमजोरी के क्षणों में तुम्हें नहीं जज करेगा। वह तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाएगा, जीवन के शब्दों को फुसफुसाएगा और तुम्हें हर एक वादा याद दिलाएगा जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कहा था। तूफान के दिनों में वह शरण बनेगा, संदेह के दिनों में वह विश्वास की आवाज बनेगा, थकान के दिनों में वह दिव्य प्रेरणा बनेगा। वह तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उस शाश्वत सार के लिए प्यार करेगा जो तुम अंदर लेकर आए हो। वह तुम्हारी आत्मा में छिपा हुआ सोना देखेगा, भले ही तुम भूल जाओ कि वह वहां है। ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों को किसी भी साधारण के साथ नहीं जोड़ता। वह प्रकाश को अंधकार के साथ नहीं मिलाता। वह उन लोगों के लिए आधे अधूरे कनेक्शन की अनुमति नहीं देता जो चमकने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए जो साथी वह तुम्हारी जिंदगी में भेज रहा है, वह एक ताजी हवा की तरह होगा जो उस लौ को प्रज्वलित करता है जिसे तुम कभी कभी बुझा हुआ समझते थे। यह व्यक्ति एक आवाज बनेगा जो तब उठेगा जब डर तुम्हें चुप करना चाहेगा। यह एक ढाल बनेगा जब आलोचनाएं तुम्हें चोट पहुंचाएंगी। यह एक जीवित अनुस्मारक बनेगा कि तुम अकेले नहीं हो, कि स्वर्ग तुम पर विश्वास करता है, कि तुम्हारी कहानी में अभी भी शानदार अध्याय लिखने के लिए है। और यह सब परफेक्ट नहीं होगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो गलती नहीं करेगा, लेकिन यह कोई ऐसा होगा जो अपनी कमियों में भी ब्रह्मांड की परफेक्ट योजना को दर्शाएगा। कोई ऐसा जो तुम्हारे साथ चलेगा, न कि मजबूरी से, बल्कि अपने विश्वास से, न कि जरूरत से, बल्कि साझा उद्देश्य से। तुम्हारी आत्मा साथी केवल एक भावनात्मक साथी नहीं होगा, बल्कि एक आध्यात्मिक साथी, विश्वास में एक सहयोगी, तुम्हारे साथ प्रार्थना करने वाला एक योद्धा होगा। कोई ऐसा जो जब दुनिया तुम्हें कुचलना चाहेगी, तुम्हारे साथ घुटने के बल बैठकर एक साथ पुकार करेगा ताकि दीवारें गिर सकें। और सबसे चुप क्षणों में, जब तुम अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बदल पाओगे, वह व्यक्ति तुम्हें समझेगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि वह उसी दिव्य प्रतीक्षा कक्ष में तैयार किया गया था जहां तुमने खुद को परिष्कृत किया। एक ऐसा संबंध होगा जो मानव समझ से परे है, एक ऐसा अनुग्रह जो तार्किक रूप से समझाया नहीं जा सकता। ऐसा लगेगा जैसे उनकी आत्माएं इस भौतिक मिलन से पहले ही एक साथ नृत्य कर चुकी थीं, और उस बंधन में स्वास्थ्य होगा, पुनर्स्थापना होगी, प्रेरणा होगी। तैयार हो जाओ उन विश्वास के आयामों में चलने के लिए जिनका तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। तैयार हो जाओ फिर से सपने देखने के लिए, लेकिन अब किसी के साथ जो न केवल तुम्हारे सपनों पर विश्वास करेगा, बल्कि उन्हें तुम्हारे साथ बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध होगा। ब्रह्मांड तुम्हें चौंकाने वाला है। वह केवल तुम्हारे द्वारा मांगी गई चीजों के साथ नहीं उत्तर देता, बल्कि तुम्हारी कल्पना से अधिक के साथ उत्तर देता है। और यह प्रेम जो आ रहा है, वह तुम्हारी सच्ची पहचान, तुम्हारे असली मिशन और उस पूर्णता की ओर ले जाएगा जिसका तुम हमेशा से इंतजार कर रहे हो, लेकिन अकेले नहीं पहुंच पाए। यह वह प्रकार का मिलन है जो चमत्कारों को सक्रिय करता है, जो प्रगति को उत्पन्न करता है, जो सोई हुई आशीर्वादों को उजागर करता है। क्योंकि जब दो दिल स्वर्गीय आज्ञाकारिता में एक होते हैं, तो स्वयं स्वर्ग उनके समर्थन के लिए एकजुट होता है। लेकिन प्यारे चुने हुए, मैं चाहती हूं कि तुम एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दो। यह संबंध तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक विशाल आध्यात्मिक विस्तार की शुरुआत है। इस आत्मा साथी की आगमन तुम्हारे दुखों का इनाम नहीं होगा, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए एक असाइनमेंट होगा। ऐसे क्षण होंगे जब तुम अपने बुलावे का बोझ बहुत बड़ा महसूस करोगे, और उन क्षणों में यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो,
कि ब्रह्मांड के योजना में हमेशा दोस्ताना हाथ, मजबूत कंधे और तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली आवाजें थीं। क्या तुम यह महसूस कर सकते हो कि जो आने वाला है उसकी विशालता कितनी है? ये केवल रोमांस नहीं है, ये प्रगति है, ये गुणन है, ये भविष्यवाणी की अभिव्यक्ति है। इसलिए अपने मानक को मत गिराओ, अपनी विश्वास को मत खो दो, आशा में पीछे मत हटो, क्योंकि इस क्षण में स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में सक्रिय है। तैयारी खत्म हो गई है, मंच तैयार है और तुम नए ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। केवल तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी में एक दिव्य स्थानांतरण का हिस्सा होगा। एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारी जिंदगी के भूगोल को बदल देगा, एक ऐसा बदलाव जो अदृश्य जंजीरों को तोड़ देगा और उन दरवाजों को खोलेगा जिन्हें कोई और बंद नहीं कर सकता। मत जाओ, क्योंकि जो मैं अगला बताने जा रही हूं वह उस भाग्य का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए लिखा है। जब ब्रह्मांड समृद्धि की बात करता है तो इसका मतलब केवल पैसे, बैंक बैलेंस या भौतिक संपत्तियों से नहीं है। स्वर्ग की समृद्धि हर मानव की परिभाषा से परे है और आज मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपने दिल में अंकित कर लो। जो व्यक्ति ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में भेज रहा है वह इस स्वर्गीय समृद्धि का एक चैनल होगा, उसकी सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप में। यह केवल एक आरामदायक जीवन जीने या अपनी जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं है। यह तो सिर्फ सतह है। ब्रह्मांड इससे बहुत आगे बढ़ता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रहा है जो वित्तीय स्थिरता लाएगा, हाँ, लेकिन सबसे बढ़कर वह आत्मा की समृद्धि लाएगा। एक ऐसी समृद्धि जो समय के साथ नहीं घटेगी, एक ऐसी समृद्धि जो संकट नहीं छीन सकते। यह समृद्धि आशा, उद्देश्य और विश्वास को बढ़ाएगी। तुम्हारा आत्मा साथ ही एक विस्तार की मानसिकता लेकर आएगा। वह पैसे को एक अंत के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि इसे धरती पर ब्रह्मांड के राज्य के निर्माण के लिए एक पवित्र उपकरण के रूप में देखेगा। तुम दोनों समझोगे कि असली समृद्धि को भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि शाश्वत प्रभाव में मापा जाता है। क्या तुम सोच सकते हो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना जो न केवल तुम्हारे सपनों को साझा करता है, बल्कि तुम्हारे साथ उन सपनों को बोता भी है? कोई ऐसा जो समझता है कि भौतिक संसाधन केवल जीवन को छूने, दिलों को जोड़ने, गिरों को उठाने और ऐसे कार्यों को बनाने के लिए एक साधन है जो पीढ़ियों को पार करते हैं। यह व्यक्ति खाली हाथ नहीं आएगा और न ही संकीर्ण दिल वाला होगा। वह अपने आध्यात्मिक डीएनए में उदारता लेकर आएगा। वह देने, बोने, बनाने और उस बड़े उद्देश्य में अपना जीवन निवेश करने के लिए तैयार होगा जो तुम दोनों साझा करोगे। और वह केवल विश्वास की बातें नहीं करेगा, बल्कि विश्वास को जिएगा। वह ऐसा व्यक्ति होगा जो वित्तीय चुनौतियों के सामने निराश नहीं होगा, बल्कि प्रार्थना में उठेगा, यह विश्वास करते हुए कि ब्रह्मांड सर्वोच्च प्रदाता है। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी जीविका मानव प्रणालियों से नहीं, बल्कि स्वर्ग से ही आती है। तुम दोनों उन चमत्कारों को देखोगे जो आपूर्ति के रूप में होंगे, जो सामान्य समझ से परे होंगे। तुम असंभव जगहों पर खुले दरवाजों के गवाह बनोगे। तुम अलौकिक गुणन के साक्षी बनोगे, क्योंकि जब दो चुनी हुई आत्माएं ब्रह्मांड के छाता के नीचे एकजुट होती हैं, तो उनके जीवन में जो कुछ भी स्वर्ग द्वारा दिया जा सकता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन समृद्धि केवल भौतिक तक सीमित नहीं होगी। वहां शांति की भरपूरता होगी, यहाँ तक कि तूफानों के बीच में भी। वहां खुशी की भरपूरता होगी, यहाँ तक कि परीक्षण के समय में भी। निर्णय लेने के लिए बुद्धि की भरपूरता होगी, यह जानते हुए कि हर कदम ब्रह्मांड के हाथ द्वारा मार्गदर्शित है। यह आत्मा साथी एक साझा दृष्टि लेकर आएगा। तुम दोनों विपरीत दिशाओं में नहीं चलोगे। तुम अपने व्यक्तिगत सपनों के लिए संघर्ष नहीं करोगे। तुम एक ही शरीर, एक ही मन, एक ही दिल की तरह चलोगे, एक ही बुलावे से प्रेरित होकर। हर परियोजना, हर पहल, हर कदम जो तुम दोनों मिलकर उठाएंगे, उसमें दिव्य उद्देश्य का समावेश होगा। और ध्यान से सुनो, यह आध्यात्मिक समृद्धि हर अन्य आशीर्वाद का आधार होगी। तुम स्वार्थी स्वार्थों की अस्थिरता पर निर्माण नहीं करोगे। तुम उस स्थायी चट्टान पर निर्माण करोगे जो उस शाश्वत मिशन पर आधारित है जिसे ब्रह्मांड ने तुमसे सौंपा है। तुम्हारी बातचीत में नई आग लगेगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं में पहाड़ों को हिलाने की शक्ति होगी। ऐसे योजनाएं होंगी जो केवल तुम्हारे घर को नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उद्धार और परिवर्तन के जाल फैलाएगी। क्या तुम देख सकते हो कि स्वर्ग तुम्हारे लिए क्या डिजाइन कर रहा है? ये केवल एक साथी नहीं है
जो खुशियों के पल साझा करेगा। यह एक उद्देश्य का साथी है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध साथी है। यह तुम्हारी जिंदगी में ब्रह्मांड की कृपा का एक ठोस विस्तार होगा। और हाँ, तुम वित्तीय स्थिरता का अनुभव करोगे। हाँ, तुम भौतिक सपनों को पूरा होते देखोगे। लेकिन सबसे महान बात यह होगी कि तुम साथ में ऐसी शाश्वत फसलें उठाना शुरू करोगे, क्योंकि तुम जो भी इस व्यक्ति के साथ बनाओगे वह ब्रह्मांड की महिमा के लिए होगा। कुछ भी सतही नहीं होगा, सब कुछ शाश्वत वजन रखेगा। अपने आप को कम मत समझो। अस्थायी आराम की वादों के साथ संबंध मत स्वीकार करो। उस व्यक्ति का इंतजार करो जिसे ब्रह्मांड भेज रहा है, क्योंकि उसके साथ तुम न केवल अपने जेबों को भरते हुए देखोगे, बल्कि तुम अपनी आत्मा को पूर्णता, उद्देश्य और पूरा किए गए भाग्य से फटते हुए देखोगे। याद रखो, दुश्मन हमेशा सस्ते अनुकरणों की पेशकश करेगा। ऐसे संबंध जहां पैसे हैं लेकिन शांति नहीं, जहां भव्यता है लेकिन उद्देश्य नहीं, जहां दिखावा है लेकिन आत्मा नहीं। लेकिन तुम ब्रह्मांड के चुने हुए एक अनंत रूप से उच्चतर चीज के लिए अलग किए गए हो। सच्ची समृद्धि ब्रह्मांड के दिल से बहती है, और जो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है वह अपनी हथेलियों और आत्मा में यही समृद्धि लेकर आएगा। उदारता, अडिग विश्वास, स्वर्गीय दृष्टि, शाश्वत उद्देश्य, निस्वार्थ प्रेम। अब ध्यान से सुनो, एक और गहरी बात है जिसे तुम्हें समझना है। यह एकता केवल तुम्हारे लिए समृद्धि नहीं लाएगी, बल्कि यह एक खुला दरवाजा भी होगा, ताकि कई और लोग भी तुम्हारे माध्यम से आशीर्वादित हो सकें। एक समय आ रहा है जब तुम्हारा नाम और तुम्हारी कहानी केवल पुनर्स्थापना का पर्याय नहीं बनेंगे, बल्कि कई लोगों के लिए दिव्य आपूर्ति का भी। और जब तुम सोचोगे कि तुमने जो कुछ भी देखा है वह सब कुछ है, तुम एक ऐसा पुनर्संरेखण अनुभव करोगे जो न केवल तुम्हारे वातावरण को बदलेगा, बल्कि तुम्हारी स्थिति को भी ब्रह्मांड में बदल देगा। मत जाओ। जो मैं तुम्हें अगले बताने जा रही हूँ वह कुंजी हो सकती है जिसका तुम अपनी जिंदगी में हमेशा से इंतजार कर रहे हो। ब्रह्मांड इस समय तुम्हारे लिए जोर से फुसफुसा रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे आत्मा साथी का आना केवल एक आंतरिक बदलाव का संकेत नहीं होगा, बल्कि बाहरी बदलाव का भी। तुम्हारी भूगोल बदलने वाली है, तुम्हारा परिदृश्य परिवर्तित होने वाला है। और हालांकि तुम अब सभी विवरण नहीं देख सकते, तुम्हें यह जानना चाहिए, यह स्थानांतरण कोई दुर्घटना नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे विस्तार के लिए एक पूरी तरह से दिव्य रणनीति होगी। ब्रह्मांड एक क्षेत्र का भगवान है। जब भी वह किसी की जिंदगी में कुछ नया करना चाहता है, वह पहले उसकी भूमि बदलता है। ऐसा ही अब्राहम के साथ हुआ, ऐसा ही मूसा के साथ हुआ, ऐसा ही यूसुफ के साथ हुआ, और ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। तुम उन जमीनों को पकड़ नहीं सकते जो तुम्हें पिछले समय में सहारा दी थीं, क्योंकि जो आ रहा है उसके लिए ताजा जड़ों की आवश्यकता है। एक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है जो खासकर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। यह स्थानांतरण केवल भौतिक नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक, भावनात्मक और भविष्यवाणीय होगा। यह एक ऐसा स्थानांतरण होगा जो उन अदृश्य सीमाओं को तोड़ देगा जो वर्षों से तुम्हें बांधने की कोशिश कर रही है। यह ऐसा होगा जैसे तुम मिस्र से निकलकर वादा की भूमि में प्रवेश कर रहे हो। वो जगह जहां तुम्हारे उपहार, जो बहुत समय तक छिपे या कम आंखे गए हैं, बिना किसी प्रतिबंध के खिलने लगेंगे। हाँ, प्रतिरोध होगा। हाँ, ब्रह्मांड का हर कदम अंधकार के साम्राज्य में एक कंपन पैदा करता है। दुश्मन संदेह, डर और पिछली चीजों की यादें बोने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि आज्ञाकारिता उन दरवाजों को खोलेगी जिन्हें तुम कभी भी अकेले नहीं खोल पाते। इस नए क्षेत्र में तुम अकेले नहीं चलोगे, तुम चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करोगे। वह आत्मा साथी जिसे ब्रह्मांड भेज रहा है तुम्हारा मिशन का साथी होगा। तुम दोनों एक साथ मिलकर अपने उद्देश्य के दिल में जीवित तीरों की तरह भेजे जाओगे। तुम एक ऐसे स्थान पर बोए जाओगे जहां धरती तुम्हारे बुलावे को पहचानेगी और फल को गुणा करेगी। तैयार हो जाओ नए वातावरण, दिव्य संबंधों और उन अवसरों को अपनाने के लिए जो पहले असंभव लगते थे। तुम हर कोने, हर गली, हर संपर्क में उस समर्थन को महसूस करोगे जो तुम्हें भेजने वाले का है। ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आगे बढ़ने और खिलने के लिए साजिश कर रहा है। और इसे ध्यान से सुनो, तुम्हें एक छोटे से स्थान पर नहीं भेजा जाएगा। तुम्हें पीछे हटाने के लिए पुनर्नियोजित नहीं किया जाएगा।
ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें बड़े प्रभाव, समृद्धि और आध्यात्मिक विस्तार की दिशा में ले जाता है। हो सकता है कि बदलाव असहज हो सकता है कि ऐसे क्षण हो जब दिल जाना पहचाना सुरक्षित महसूस करना चाहता हो। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, आराम कभी भी उन चुने हुए लोगों का क्षेत्र नहीं रहा है जो सफल होते हैं। विश्वास को हमेशा शून्य में कदम रखने की जरूरत होती है। विश्वास को पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है, भले ही तुम्हें पूरा नक्शा न दिखाई दे। यह नया आरंभ उन प्रार्थनाओं का उत्तर होगा जो तुमने चुपचाप की थीं। यह उन वादों को पूरा करेगा जो सोए हुए लगते थे। यह वह मंच होगा जहां पुराने सपने जो निराशा की परतों के नीचे दफन थे, फिर से जीवित होंगे। ब्रह्मांड तुम्हें रणनीतिक रूप से स्थान पर रख रहा है। तुम संयोग से नहीं चलोगे, तुम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जाओगे, बल्कि जहां ब्रह्मांड की इच्छा होगी वहां जाओगे। और उस स्थान पर तुम्हारी आत्मा एक नई गाना गाएगी। उस स्थान पर तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं अधिक विस्तारित होगी, और यह केवल तुम्हारे बारे में नहीं होगा। हर कदम जो तुम उठाओगे, हर बीज जो तुम बोओगे, हर शब्द जो तुम इस नई भूमि में छोड़ोगे, दूसरों के लिए परिवर्तन लाएगा। तुम बदलाव, पुनर्स्थापना और जागरूकता का उपकरण बनोगे। शायद अब तुम सब कुछ नहीं समझते, शायद हर कदम का क्यों अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन थोड़े समय में तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे। अगर तुमने आज्ञा नहीं मानी होती तो तुम कभी भी इस स्तर पर आशीर्वाद नहीं पहुंच पाते। यह स्थानांतरण भी एक सुरक्षा का कार्य होगा। ब्रह्मांड तुम्हें केवल कुछ की ओर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हें उन खतरों से भी दूर रख रहा है जिन्हें तुम नहीं देख रहे। कुछ लड़ाइयां हैं जो तुम्हें कभी नहीं लड़नी होंगी, बस इसलिए क्योंकि तुम सही जगह, सही समय और सही व्यक्ति के साथ हो। मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपनी आत्मा में अंकित कर लो। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य पुनर्स्थापना है जिसका उद्देश्य अनंत है। हर किलोमीटर तय किया गया, हर बॉक्स पैक किया गया, हर अलविदा जो तुम कहोगे, यह एक आज्ञाकारिता में बोई गई बीज होगी जिसका फसल प्रचुर होगी। अब मुझे तुम्हें एक और गहरा बात बताने दो। सभी को इस नई अवधि तक पहुंचने का अधिकार नहीं होगा जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जारी कर रहा है। सभी तुम्हारे स्थानांतरण को नहीं समझेंगे। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारी प्रगति को बाधित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम समझो, तुम समझाने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम आज्ञा मानने के लिए बुलाए गए हो। और इस सब के बीच एक ऐसा संकेत होगा जो स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि ब्रह्मांड काम कर रहा है। एक अद्भुत शांति तुम्हारी आत्मा को घेरेगी, एक शांति जो तार्किक रूप से समझ में नहीं आएगी, एक शांति जो स्वर्ग का लगातार फुसफुसाहट होगी, कहती है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ठीक जब तुम सोचोगे कि स्थानांतरण खत्म हो चुका है, तुम पाओगे कि जो सबसे अच्छा था वह अभी भी सुरक्षित था। तुम्हारे सामने एक विशाल दरवाजा खुलेगा और तुम समझोगे कि तुम्हारा स्थानांतरण केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिशन के पूरा होने के लिए था जो पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। ध्यान देना, क्योंकि जो मैं तुम्हें अगला बताने जा रही हूँ वह अंतिम कुंजी होगी, ताकि तुम समझ सको कि यह सभी स्वर्गीय गतिविधि क्यों हो रही है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जब स्वर्ग अधिक तीव्रता से बात करना शुरू करता है, अधिक स्पष्टता से, अधिक तात्कालिकता से, और अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम इसे महसूस कर पाओगे, अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आंखों से। क्योंकि जब ब्रह्मांड के पास तुम्हारे लिए एक बड़ी आशीर्वाद होती है तो संकेत चुप्पी में चिल्लाने लगते हैं। शायद तुमने इनमें से कुछ संकेत पहले ही देख लिए हैं, या शायद ये शब्द सुनने के बाद तुम समझोगे कि जो संयोग प्रतीत होता था वह वास्तव में ब्रह्मांड की आवाज थी, जो तुम्हें उस पवित्र मुलाकात के लिए तैयार कर रही थी जो तुम्हारे भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। पहला संकेत है लगातार सपने। सामान्य सपने नहीं, अस्पष्ट या भ्रमित सपने नहीं, बल्कि ऐसे सपने जो आध्यात्मिक वजन लेकर आते हैं। ऐसे सपने जो रात में एक गूंज की तरह बार बार दोहराए जाते हैं। शायद तुम किसी के करीब आते हुए देखते हो, तुम्हारी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए। शायद तुम यात्रा करते हुए नए घरों के बारे में, शादी के बारे में, नए आरंभों के बारे में सपने देखते हो। ये सपने तुम्हारी कल्पना का परिणाम नहीं है, ये स्वर्ग से भेजे गए पत्र हैं जो यह पुष्टि करने के लिए हैं कि तुम्हारा दिल पहले से ही संदेह कर रहा है, नया आ रहा है। यह जो बदलाव आने वाला है वह केवल शारीरिक नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक, भावनात्मक और भविष्यवाणीय भी होगा। यह एक ऐसा स्थानांतरण होगा जो उन अदृश्य सीमाओं को तोड़ देगा जो तुम्हें वर्षों से बांधने की कोशिश कर रही हैं।
यह ऐसा होगा जैसे तुम मिस्र से निकलकर वादा की भूमि में प्रवेश कर रहे हो। वह जगह जहां तुम्हारे उपहार, जो बहुत समय से छिपे या कम आंखे गए हैं, बिना किसी रोक टोक के खिलने लगेंगे। हाँ, प्रतिरोध होगा। हर बार जब ब्रह्मांड कुछ नया करने की कोशिश करता है तो अंधकार के साम्राज्य में हलचल होती है। दुश्मन तुम्हारे मन में संदेह, डर और पीछे छोड़े गए चीजों की यादें बोने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि आज्ञाकारिता उन दरवाजों को खोल देती है जिन्हें तुम कभी अकेले नहीं खोल सकते। इस नए क्षेत्र में तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हें चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। वह आत्मा साथी जिसे ब्रह्मांड भेज रहा है तुम्हारा मिशन का साथी होगा। तुम दोनों को एक साथ जीवित तीरों की तरह भेजा जाएगा जो उद्देश्य के दिल में लगेंगे। तुम एक ऐसे स्थान पर बीज बोए जाओगे जहां धरती तुम्हारे बुलावे को पहचानेगी और फल को गुणा करेगी। तैयार हो जाओ नए वातावरण, दिव्य संबंधों और उन अवसरों को अपनाने के लिए जो पहले सिर्फ सपने लगते थे। तुम देखोगे कि हर कोने, हर गली, हर संपर्क में तुम उस समर्थन को महसूस करोगे जो तुम्हें भेजने वाले का है। ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आगे बढ़ने और खिलने के लिए साजिश कर रहा है। और ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी छोटे से स्थान पर नहीं भेजा जाएगा। तुम्हें पीछे हटाने के लिए पुनर्नियोजित नहीं किया जाएगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें बड़े प्रभाव, समृद्धि और आध्यात्मिक विस्तार की दिशा में ले जाता है। हो सकता है कि यह संक्रमण असहज हो सकता है कि ऐसे पल आएं जब तुम्हारा दिल जाना पहचाना, सुरक्षित महसूस करना चाहता हो। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि आराम कभी भी उन चुने हुए लोगों का क्षेत्र नहीं रहा है जो सफल होते हैं। विश्वास को हमेशा शून्य में कदम रखने की जरूरत होती है। विश्वास को पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है, भले ही तुम्हें पूरा नक्शा न दिखाई दे। यह नया आरंभ उन प्रार्थनाओं का उत्तर होगा जो तुमने चुपचाप की थी। यह उन वादों को पूरा करेगा जो सोए हुए लगते थे। यह वह मंच होगा जहां पुराने सपने जो निराशा की परतों के नीचे दफन थे, फिर से जीवित होंगे। ब्रह्मांड तुम्हें रणनीतिक रूप से स्थान पर रख रहा है। तुम संयोग से नहीं चलोगे। तुम अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जाओगे, बल्कि वहां जाओगे जहां ब्रह्मांड की इच्छा होगी। और उस स्थान पर तुम्हारी आत्मा एक नई गाना गाएगी। उस स्थान पर तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं अधिक विस्तारित होगी। और यह केवल तुम्हारे बारे में नहीं होगा। हर कदम जो तुम उठाओगे, हर बीज जो तुम बोओगे, हर शब्द जो तुम इस नई भूमि में छोड़ोगे, दूसरों के लिए परिवर्तन लाएगा। तुम बदलाव, पुनर्स्थापना और जागरूकता का उपकरण बनोगे। शायद अब तुम सब कुछ नहीं समझते, शायद हर कदम का क्यों अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन थोड़े समय में तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, अगर तुमने आज्ञा नहीं मानी होती तो तुम कभी भी इस स्तर पर आशीर्वाद नहीं पहुंच पाते। यह स्थानांतरण भी एक सुरक्षा का कार्य होगा। ब्रह्मांड तुम्हें केवल कुछ की ओर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हें उन खतरों से भी दूर रख रहा है जिन्हें तुम नहीं देख रहे। कुछ लड़ाइयां हैं जो तुम्हें कभी नहीं लड़नी होंगी, बस इसलिए क्योंकि तुम सही जगह, सही समय और सही व्यक्ति के साथ हो। यह सोच लो, यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह एक दिव्य पुनर्स्थापना है जिसका उद्देश्य अनंत है। हर किलोमीटर तय किया गया, हर बॉक्स पैक किया गया, हर अलविदा जो तुम कहोगे, यह एक आज्ञाकारिता में बोई गई बीज होगी जिसका फसल प्रचुर होगी। अब मुझे तुम्हें एक और गहरा बात बताने दो। सभी को इस नई अवधि तक पहुंचने का अधिकार नहीं होगा जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जारी कर रहा है। सभी तुम्हारे स्थानांतरण को नहीं समझेंगे। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारी प्रगति को बाधित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम समझो, तुम समझाने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम आज्ञा मानने के लिए बुलाए गए हो। और इस सब के बीच एक ऐसा संकेत होगा जो स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि ब्रह्मांड काम कर रहा है। एक अद्भुत शांति तुम्हारी आत्मा को घेरेगी, एक शांति जो तार्किक रूप से समझ में नहीं आएगी, एक शांति जो स्वर्ग का लगातार फुसफुसाहट होगी, कहती है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब तुम सोचोगे कि स्थानांतरण खत्म हो चुका है, तुम पाओगे कि जो सबसे अच्छा था वह अभी भी सुरक्षित था। तुम्हारे सामने एक विशाल दरवाजा खुलेगा और तुम समझोगे कि तुम्हारा स्थानांतरण केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिशन के पूरा होने के लिए था जो पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। ध्यान देना, क्योंकि जो मैं तुम्हें अगला बताने जा रही हूं वह अंतिम कुंजी होगी, ताकि तुम समझ सको कि यह सभी स्वर्गीय गतिविधि क्यों हो रही है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं
जब स्वर्ग अधिक तीव्रता से बात करना शुरू करता है, अधिक स्पष्टता से, अधिक तात्कालिकता से। और अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम इसे महसूस कर पाओगे, अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आंखों से। क्योंकि जब ब्रह्मांड के पास तुम्हारे लिए एक बड़ी आशीर्वाद होती है तो संकेत चुप्पी में चिल्लाने लगते हैं। शायद तुमने इनमें से कुछ संकेत पहले ही देख लिए हैं, या शायद ये शब्द सुनने के बाद तुम समझोगे कि जो संयोग प्रतीत होता था वह वास्तव में ब्रह्मांड की आवाज थी, जो तुम्हें उस पवित्र मुलाकात के लिए तैयार कर रही थी, जो तुम्हारे भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। पहली संकेत है सपने जो बार बार आते हैं। सामान्य सपने नहीं, अस्पष्ट या भ्रमित सपने नहीं, बल्कि ऐसे सपने जो आध्यात्मिक वजन लेकर आते हैं। सपने जो रात में एक गूंज की तरह बार बार दोहराए जाते हैं। शायद तुम किसी के करीब आते हुए देखते हो, तुम्हारी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए। शायद तुम यात्रा करते हुए नए घरों के बारे में, शादी के बारे में, नए आरंभों के बारे में सपने देखते हो। ये सपने तुम्हारी कल्पना का परिणाम नहीं है, ये स्वर्ग से भेजे गए पत्र हैं, जो यह पुष्टि करने के लिए हैं कि तुम्हारा दिल पहले से ही संदेह कर रहा है, नया आ रहा है। यह एक भावनात्मक मुक्त होने का समय है, ताकि तुम नए को बिना किसी पुरानी बेड़ियों के गले लगा सको। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो तुम्हें उस भूमि पर हल्के से चलने की अनुमति देगा जो तुम्हें ब्रह्मांड ने वादा की है। अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि पांचवां संकेत है बार बार मिलने वाली पुष्टि। तुम जो वाक्य सुनते हो, जैसे प्रवचन में, गानों में या सामान्य बातचीत में, वे शब्द तुम्हारे लिए सीधे कहे गए हों, जैसे लगते हैं नए आरंभ, पुनर्स्थापना, वादा पूरा होना, दिव्य गठबंधन। ऐसे बाइबल के वाक्य जो तुम्हारी आंखों के सामने अचानक आ जाते हैं। सब कुछ एक ऐसा पैटर्न बनाने लगता है कि तुम इसे नकार नहीं सकते। ब्रह्मांड बात कर रहा है, ब्रह्मांड पुष्टि कर रहा है, ब्रह्मांड गति दे रहा है। प्यारे चुने हुए, ध्यान से सुनो। हर संकेत केवल यह नहीं है कि कुछ नजदीक आ रहा है। हर संकेत पिता का एक प्रेम भरा फुसफुसाहट है, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हें भूला नहीं गया है। जबकि तुम विश्वास में इंतजार कर रहे थे, वह चुपचाप काम कर रहा था, एक उद्धार और महिमा की कहानी को तैयार कर रहा था, जिसे तुम अपने सबसे अच्छे सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। क्या तुम समझते हो कि यह कितना बड़ा है? यह केवल एक आत्मा साथी का आना नहीं है, यह केवल एक स्थानांतरण या समृद्धि का बढ़ना नहीं है। यह एक पूरे उद्देश्य, मिशन और शाश्वत विरासत के एक अध्याय का सक्रियण है। और यहाँ एक और बात है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। दुश्मन भी जानता है जब कुछ शक्तिशाली जन्म लेने वाला है। इसलिए तुम्हारी सबसे बड़ी आशीर्वाद से पहले संभव है कि तुमने अप्रत्याशित हमलों, बिना किसी कारण के चिंता, ध्यान भटकाने वाले तत्वों, रोकने के प्रयासों और नकारात्मक शब्दों का सामना किया हो। लेकिन डरना मत, ये हमले हार की निशानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि तुम एक ऐसा भाग्य के दरवाजे पर खड़े हो जो तुम्हारी पूरी कहानी को बदल देगा। हर आंसू, हर अंधेरे में की गई प्रार्थना, हर ऐसा पल जब तुमने हार मानने का सोचा, सब कुछ अब पुरस्कृत होने वाला है। और यहाँ सबसे शक्तिशाली हिस्सा आ रहा है। अगले दिनों में तुम्हें एक संकेत मिलेगा, इतना स्पष्ट, इतना विशेष, इतना असंभव नजरअंदाज करने वाला कि तुम्हारी आत्मा खुशी से झूम उठेगी। यह स्वर्ग का एक उद्घोष होगा, समय आ गया है, उठो, तुम्हारी आशीर्वाद यहाँ है। और जब वह संकेत आए तो संदेह मत करो, हिचकोच मत करो, पीछे मत हटो, साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें बुलाया गया है, तैयार किया गया है, और अब तुम्हारा समय है वादे को अपनाने का। ध्यान में रखना, क्योंकि इस यात्रा के अगले और अंतिम पल में मैं तुम्हारे ऊपर एक अंतिम आशीर्वाद छोड़ने वाली हूँ, जो आज हमने एक साथ जो कुछ भी किया है उसे सील कर देगा। प्रिय चुने हुए, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हारे जीवन पर घोषित करने जा रही हूँ वह कोई खाली शब्द या क्षणिक प्रेरणा नहीं है। यह एक स्वर्गीय आदेश है। यह ब्रह्मांड की आवाज है जो तुम्हें उस दहलीज पर कदम रखने के लिए बुला रही है जो तुम्हारे कल को तुम्हारे शानदार भविष्य से अलग करती है। विश्वास मत खोना, संदेह, डर या थकान को उस पर हस्तक्षेप करने मत दो जो ब्रह्मांड पहले ही तुम्हारे पक्ष में साइन कर चुका है। इस पवित्र पल में जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, मैं घोषणा करती हूँ कि तुम्हारी आंखें खुलेंगी। तुम अब और मांस की सीमित आंखों से नहीं देखोगे, तुम आत्मा की आंखों से देखोगे। तुम उन संकेतों को देखोगे जहां पहले तुम बाधाओं को देखते थे। तुम उन दरवाजों को देखोगे
जो पहले बंद थे अब खुले हैं। तुम हर उस वादे की जीवंत अभिव्यक्ति देखोगे जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे दर्द में, अंतरंगता में तुमसे किया था। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा दिल मजबूत होगा। तुम पीछे नहीं हटोगे जब सच्चा प्रेम तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। तुम संदेह नहीं करोगे जब बढ़ने का, विकसित होने का, अधिकार रखने का बुलावा आएगा। तुम्हारा दिल जो बार बार घायल हुआ अब ठीक होगा, बहाल होगा और उस आने वाले प्रेम को गले लगाने के लिए अभिषिक्त होगा। यह एक शुद्ध, उदार प्रेम होगा जो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए होगा। एक ऐसा साथी जो ब्रह्मांड के अनथक प्रेम का प्रतिबिंब होगा। और यहीं पर यह खत्म नहीं होता। मैं घोषणा करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी नए स्तरों पर उठाई जाएगी, अनुग्रह, समृद्धि और उद्देश्य के। तुम अब और उस व्यक्ति की तरह नहीं चलोगे जो प्यार, आशीर्वाद या मान्यता का भिक्षुक है। तुम उस व्यक्ति की तरह चलोगे जो जानता है कि उसे इस समय के लिए चुना गया है। जैसे कि तुम उस प्रकाश को धारण करोगे जो उस दुनिया में आशा की डेस्परेटली जरूरत है। जैसे कि तुम केवल प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए और एक शाश्वत विरासत छोड़ने के लिए बुलाए गए हो। ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये सबसे शानदार शुरुआत है जो तुमने कभी नहीं देखी। आज यहाँ जब तुम मेरी आवाज सुनते हो, आकाश खुलता है और वह नई अवधि जो तुमने लंबे समय तक प्रतीक्षा की अब तुम पर बरसने लगती है। प्यारे चुने हुए, तुम्हारा चमत्कार पहले से ही शुरू हो चुका है। तुम्हारी आशीर्वाद पहले से ही रास्ते में है। तुम्हारी नई कहानी आज से शुरू होती है। थोड़ी सी रुकावट, भावुक और नरम आवाज। अब इस शब्द को तुम्हारे जीवन पर सील करने के लिए, तुम्हारी विश्वास को अलौकिक तरीके से सक्रिय करने के लिए टिप्पणियों में लिखो। मैं इस वादे को स्वीकार करता हूँ। हर एक शब्द जो तुम लिखोगे वह एक भविष्यवाणी का कार्य होगा। हर शब्द जो तुम छोड़ोगे वह एक विश्वास का शोर होगा जिसे स्वर्ग नजरअंदाज नहीं कर सकता। और याद रखो, यह वीडियो तुम्हारे पास संयोग से नहीं आया है। यह तुम्हारी पुकार है, यह तुम्हारा संकेत है, यह तुम्हारा समय है। अपनी वादे की ओर दौड़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ, बिना किसी संदेह के विश्वास करो कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा अब भी शुरू हो रहा है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है